तो हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहे जाने वाला जींद जिला और जींद जिले में अरविंद शर्मा का ब्राह्मण समाज के द्वारा भव्य स्वागत और अभिनंदन समारोह रखा गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के पीछे नरेंद्र मोदी और नायब सिंह सैनी की मेहनत है और उनके मेहनत के बलबूते पर हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बता दें आपको, अरविंद शर्मा ने कहा है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का एक मुख्य कारण यह भी है कि हरियाणा में हर वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ करके वोट दिया है, जिसके चलते हरियाणा में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हरियाणा में 24 फसलों पर एमएसपी दिया जाता है। देश में किसी भी राज्य में इतनी फसलों पर एमएसपी नहीं दिया जाता, जिसको लेकर हरियाणा के किसानों ने भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। तस्वीरें देखिए। ये तो देखो, तो पुरानी बातें होनी है। भगवान परशुराम जी के नाम पर छुट्टी हरियाणा में छुट्टी है। हमने तो भाई देश में भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पर छुट्टी रखा, तीज पर हमने तो वो कोशिश भी की। चलो कोई बात नहीं। और डाक टिकट भगवान परशुराम जी के नाम पर जारी कराने में हमने पढ़ा, उसमें हमारा विशेष योगदान रहा। और कॉलेजों के नाम भगवान परशुराम जी के नाम से हुए। देखो, ये सारी ताकत की बात है, ये सारी है एकजुटता की बात है। जितने एकजुट होगे, जितने एकजुट होकर के मिलकर चलोगे, उतनी ताकत बढ़ती जाएगी, उतनी ताकत बढ़ती जाएगी और उतना ही फैलावट आती जाएगी, उतने ही कामों की ताकत बढ़ेगी, उतने ही ज्यादा से ज्यादा काम हुए। एक बात और है कि जो भी हरियाणा में नौकरियों में जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, इसका विशेष नाम आप लोगों को विशेष लाभ इसमें मिलता है, क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से काम करते हैं। हमारे नौजवान बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। अब जींद में हो सकता है कम, लेकिन मैं कल परसों चंडीगढ़ बैठा था, कम से कम 20-25 नौजवान लड़के आए, मेरी हमारी नौकरी लगी। गोहाना में था मैं, उसके बाद रोहतक में था कल। बहुत सारे नौजवानों ने धन्यवाद किया कि हमारी नौकरी लगी। इसमें आपको फायदा, इस पारदर्शिता में जो बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो नौकरी है, उसमें आपको जबरदस्त फायदा, इसमें कोई शक नहीं। और जो नौजवान थोड़ा सा भी मेहनत करने का इच्छुक है, मेहनत करने का इच्छुक है, उसको मैं लिख करके देता हूं, उसको 100% नौकरी मिलेगी। और एक और 2 लाख नौकरियां और आपका इंतजार कर रही है। जल्दी से जल्दी धीरे धीरे करके हर एक फील्ड में नौकरियां निकलेगी। लेकिन मेरी यही प्रार्थना है, कोई अपने आप को कमजोर ना समझे, कोई अपने आप को कमजोर ना समझे। शास्त्री जी ऊपर आओगे, बैठ जाओ, चाय का इंतजाम करोगे तो ऊपर काम चला, बैठ जाओ। जयराम शास्त्री जी ने चाय पीने जाके देखो उठ लिए। हरियाणा की जनता ने 25 साल का खुट्टा बांधा है। सारे खुट्टे पहले खुट्टे पाड़े तो मेरा लोग आपका नाम है। और आगे ही पड़ा है खुट्टे। देखो, ये मैं कह रहा हूं, जोश में हम सब ने मिलकर के काम करें, बहुत मिलकर काम करें। सबका ध्यान रखना, गरीबों का ध्यान रखना, उनके पास जाना, धन्यवाद करना है उनका कि भाई आप लोगों ने मौका दिया, तीसरी बार सरकार बनी है, नायब से मुख्यमंत्री बने, आपने धन्यवाद करना, मिलना है, जुलना है।
और एक और चीज है, कई साथी तजर्बे की बात बता रहा, कोई काम के लिए आए, मान लो उसको कोई काम ना हो, 1 मिनट में नाराजगी मानता है, नहीं माननी है, नाराजगी नहीं माननी है। उस सिस्टम को एकजुट होकर के उस सिस्टम को आगे बढ़ाना है, जो आप लोग देख रहे हैं। बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज्यादा संघर्ष करके। जब आपने कितना संघर्ष किया है, 1995-96 से संघर्ष कर रहे हो, नहीं बताऊंगा, सारे साथियों को सबको सीटी का निशान सीटी का निशान सीटी ने कमल उठा लिया। मेरे भाई समझाओ, अरे क्रांतिकारी लोग तो गोहाना में जब इलेक्शन लड़ने गए, ऊपर कर ले। अच्छा परिचय दिया गया, समाज की तरफ से सम्मेलन बुलाया गया, क्या देखिए जब ब्राह्मण समाज का नाम आता है तो इसका मतलब है 36 बिरादरी। ये 36 बिरादरी का सम्मेलन था, 36 बिरादरी की तरफ से स्वागत समारोह था। पूरे अपने साथियों को बुला करके, विधायकों को बुला करके कि उनका स्वागत किया जाए। असली स्वागत तो क्या था? असली स्वागत था कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो बनी है, उस जोश में लोगों ने स्वागत समारोह रखा है। मैं सबका, जींद जिले का, हरियाणा की पूरी जनता का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ में गोहाना की जनता का, जिन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से काम करके तीसरी बार सरकार बनाई, दूसरी बार माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने मोदी जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश में एकजुटता रही। अब की बार जो चुनाव था, अब सरकार बना दी। किसका चुनाव? अब की बार चुनाव था। हाँ, प्रदेश में देखिए ऐसा है, मैंने पहले भी कहा था कि 24 फसलों पर MSP कोई किसी देश में किसी राज्य ने दी है? 24 फसलों पर MSP, और उसके बाद SC, BC, OBC और जनरल जाति का गरीब, चाहे वो ब्राह्मण हो, पंजाबी हो, राजपूत हो, कोई भी हो, SC, BC, OBC और जनरल जाति का गरीब, सब ने एकजुट होकर के, किसानों ने भी साथ दिया। मैंने बताया ना, 24 फसलों पर जब MSP दी तो किसान पीछे कहाँ रहेगा? सब ने साथ दिया है, और यही कारण है कि तीसरी बार सरकार बनी। धन्यवाद।